हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज की वीडियो बहुत अहम है, बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत इन्फॉर्मेटिव है। ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि एक बहुत तरक्की याफ़्ता मुल्क जाना चाहते हैं, एक डेवलप्ड कंट्री जाना चाहते हैं और आसानी के साथ जाना चाहते हैं। आज की इस वीडियो में हम जिस मुल्क के बारे में बात करेंगे, इसके 2 बहुत बड़े बेनिफिट हैं जो कि दुनिया का कोई और मुल्क आपको नहीं देता। दोस्तों, एक तो इसका ये बेनिफिट है कि इसमें जाने के लिए आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। जी दोस्तों, ये मुल्क ऐसा है जो कि बहुत तरक्की याफ़्ता है, बहुत डेवलप कंट्री है और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को इस मुल्क ने अलाउ करा हुआ है कि वो बगैर वीज़े के इस मुल्क में आ सकते हैं। आपने वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। एक आपका पासपोर्ट बना हुआ होना चाहिए, एक आपकी होटल की ऑनलाइन बुकिंग होनी चाहिए और एक आपके पास रिटर्न टिकट होना चाहिए एयरलाइन का। अगर ये 3 चीज़ें होती हैं, तो आप आराम से इस मुल्क में जा सकते हैं। क्या तरीक़ेकार होगा, कैसे आप पहुँचेंगे, सारा हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन पहला बेनिफिट इसका ये है कि इधर जाने के लिए आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा बेनिफिट इसका बहुत बड़ा है। दूसरा बेनिफिट इसका अच्छा खासा एडवांटेज देता है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि अमेरिका जाना चाहते हैं, जो कि यूरोप के किसी अच्छे मुल्क जाना चाहते हैं। क्यों? उसकी वजह ये है कि इस मुल्क में दोस्तों, अगर आपको शहरियत मिल जाती है, नेशनैलिटी मिल जाती है, जिसके 2 से 3 तरीके हैं जल्द से जल्द हासिल करने के। तो नेशनैलिटी हासिल करने के बाद, शहरियत हासिल करने के बाद, आप दुनिया के 140 मुल्कों में बगैर वीज़े के जा सकते हैं। जी दोस्तों, 140 मुल्कों में बगैर वीज़े के जा सकते हैं और इसमें भी सबसे बड़ी बात ये है कि आप यूएसए में भी बगैर वीज़े के जा सकते हैं। और इसमें भी सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यूएसए, अमेरिका, जो कि किसी भी मुल्क को अलाउ नहीं करता बगैर वीज़ा आने के लिए अपने मुल्क में, लेकिन अमेरिका ने इस मुल्क के लोगों को अलाउ किया हुआ है, इस मुल्क के सिटीज़न्स को अलाउ करा हुआ है, इस मुल्क के शहरियों को अलाउ करा हुआ है कि जिनके पास इस मुल्क का पासपोर्ट है, वो अमेरिका आ सकते हैं बगैर वीज़े के, वहाँ रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, वहाँ पे तालीम हासिल कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है जो कि इस मुल्क को यूनिक करता है, इस मुल्क को एक यूनिक एडवांटेज देता है पूरी दुनिया के दूसरे मुल्कों के मुकाबले में। क्योंकि आपको पता है अमेरिका इस वक़्त सुपर पावर है, अमेरिका को सुपर पावर समझा जाता है, अमेरिका पूरी दुनिया में अमेरिका का असर और रसूख है और पाकिस्तान और इंडिया के हर दूसरे बंदे का ख्वाब है कि वो अमेरिका जाए और वहाँ जाके अपना और अपनी फैमिली का मुस्तकबिल बनाए। लेकिन अमेरिका जाने का किसी को मौका मिलता है, बहुत ही कम लोगों को मौका मिलता है क्योंकि वहाँ डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा सख्त है। ज़्यादा रिक्वायरमेंट है जो कि लोग पूरी नहीं कर पाते हैं। 2-4 मुल्क ही हैं दुनिया में जिनके शहरियों को अलाउ करा हुआ है कि बगैर वीज़े के यूएसए आ सकते हैं और ये मुल्क भी उनमें शामिल है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन-सा मुल्क है, यहाँ का वीज़ा आप कैसे हासिल करोगे, यहाँ का शहरियत आप कैसे हासिल करोगे, शहरियत जल्द से जल्द हासिल करने के 2 से 3 तरीके वो क्या हैं, शहरियत मिल जाए तो आप दुनिया के किन-किन मुल्कों में बगैर वीज़े के जा सकते हैं इंक्लूडिंग यूएसए। जॉब्स कौन-कौन सी हैं और यहाँ पर आपको कितनी सैलरी मिलेगी, फैमिली को ला सकते हो, ना ला सकते, तमाम चीज़ें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं मुल्क कौन-सा है। दोस्तों, जिस मुल्क के मैं आपको इतने बेनिफिट बता रहा हूँ, यूनिक बेनिफिट बता रहा हूँ, कि इधर जाने के लिए आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपके पास पासपोर्ट बना हुआ होना चाहिए और पासपोर्ट बना हुआ ही ना हो, ये भी देखेंगे वो वैलिड हो। ये ना हो कि आपने बनवाया तो था कभी लेकिन रखे-रखे एक्सपायर हो गया। कम से कम उसके एक्सपायर होने में 6 महीने बाकी हों, पहली चीज़ ये। दूसरा, आपने इस मुल्क के होटल की ऑनलाइन बुकिंग करा के रखनी है। तीसरा, आपने यहाँ पे एयर टिकट की ऑनलाइन बुकिंग करा के रखनी है। 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद आप इस मुल्क में आसानी से जा सकते हैं। इस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, जिस मुल्क के इतने बेनिफिट बता रहा हूँ, इस मुल्क का नाम है माइक्रोनेशिया। माइक्रोनेशिया के नेबर्स में फिलिपाइन आता है, इंडोनेशिया आता है और माइक्रोनेशिया 4 स्टेट्स पे मुश्तमिल एक कंट्री है और माइक्रोनेशिया में तमाम असर रसूख अमेरिका का ही चलता है। माइक्रोनेशिया अगर आप चले जाते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि आप अमेरिका, यूएसए, न्यूयॉर्क में घूम रहे हैं। क्योंकि माइक्रोनेशिया की जितनी इकोनॉमिकल पॉलिसियाँ हैं, जितनी पॉलिटिकल पॉलिसियाँ हैं, जितनी भी इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसियाँ हैं, वो सारी यूएसए के असर रसूख के तहत ही चलती हैं। बल्कि माइक्रोनेशिया ने एक मुआहदा करा हुआ है यूएसए से, डिफेंस मुआहदा और दूसरे इकोनॉमिकल मुआहदे इनके हुए हैं कि अगर कोई मुल्क माइक्रोनेशिया पे हमला करता है तो यूएसए इसका दिफा करेगा। की बात ये है कि अगर आप माइक्रोनेशिया चले जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप यूएसए में ही घूम रहे हैं। दोस्तों, माइक्रोनेशिया में आप जाते हैं, जैसा कि मैंने बताया, एक तो वीज़ा लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब वहाँ आप जब एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं, जो मैंने 3 चीज़ें बताई आपके पास होती हैं, तो आपको 1 से 3 महीने की वहाँ एंट्री मिल जाती है। आप माइक्रोनेशिया में जाते हैं, तो जो समझदार लोग होते हैं वो कोशिश करते हैं वहाँ जल्द से जल्द शहरियत हासिल करें। शहरियत क्यों हासिल करें? जैसा कि बताया, शहरियत अगर मिल जाए, वहाँ की सिटीज़नशिप मिल जाए, तो फिर आप दुनिया के 140 मुल्कों में बगैर वीज़े के जा सकते हैं, जिसमें यूरोप के बड़े-बड़े मुल्क हैं और सबसे बढ़ के ये मैंने आपको बताया, ख़ास तौर पे यूएसए वो मुल्क है जिसने माइक्रोनेशिया के शहरियों को अलाउ करा हुआ है कि वो बगैर वीज़े के वहाँ पर आ सकते हैं, रह सकते हैं, काम कर सकते हैं और एजुकेशन भी हासिल कर सकते हैं, तालीम भी हासिल कर सकते हैं। तो लोगों का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है माइक्रोनेशिया जाके शहरियत हासिल करें और बाद में वहाँ से यूएसए मूव कर जाएँ, क्योंकि फिर उन्हें यूएसए जाने के लिए वीज़ा लेने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो दोस्तों, माइक्रोनेशिया में 2-3 तरीके हैं
शहरियत हासिल करने के जिससे आप जल्द से शहरियत हासिल कर सकते हैं, एक तो ये कि वहाँ बाय मैरिज, अगर आप वहाँ पे किसी भी लड़की, किसी भी खातून से शादी कर लेते हैं, तो आपको बहुत जल्द वहाँ पे शहरियत, नेशनलिटी मिल जाती है और उसके बाद आप तमाम वहाँ के बेनिफिट हासिल करने लगते हैं माइक्रोनेशिया के, और फिर आप भी दुनिया के 140 मुल्कों में बशमूल यूएसए आप बगैर वीज़े के जा सकते हैं। दूसरा तरीका है, वहाँ पे अगर आप कोई बिज़नेस वगैरह करते हैं, उस सूरत में भी आपको नेशनलिटी जल्द मिल जाती है। तीसरा तरीका ये है कि वहाँ पे अगर आप 5 साल रहते हैं, तो उस सूरत में भी आपको नेशनलिटी मिल जाती है। तो 3 तरीके हैं वहाँ पे नेशनलिटी हासिल करने के, शहरियत हासिल करने के। देखते हैं कि अगर आप माइक्रोनेशिया रहते हैं, तो वहाँ कौन-कौन सी जॉब कर सकते हैं। दोस्तों, माइक्रोनेशिया में सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं फिशिंग के हवाले से। अगर आप फिशिंग इंडस्ट्री में जॉब करने में इंटरेस्टेड हैं, फिशिंग इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हैं, तो आपको माइक्रोनेशिया में अच्छी जॉब मिल सकती है। क्योंकि माइक्रोनेशिया आइलैंड कंट्री है, इसके चारों तरफ समंदर है, तो यहाँ फिशिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी है। फिशिंग इंडस्ट्री में मुख्तलिफ काम होते हैं। अगर आप एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, तो फिर वहाँ पे आप एज अ मैनेजर काम कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर काम कर सकते हैं, अकाउंटेंट काम कर सकते हैं, फाइनेंस में काम कर सकते हैं, वेयर हाउस इंचार्ज के तौर पे काम कर सकते हैं। लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं है, आपको मेहनत आप कर सकते हैं, तो फिर आप फिशिंग के मुख्तलिफ काम है एज अ लेबर वगैरह, वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि कटिंग का काम है, पैकिंग का काम है, कोल्ड स्टोरेज में काम है, ट्रांसपोर्टेशन का काम है, बहुत सारे काम है जो आप कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर माइक्रोनेशिया में होटलिंग और रेस्टोरेंट में बहुत जॉब है, क्योंकि यहाँ की आबादी तो कम है, लेकिन टूरिस्ट बहुत आते हैं, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, बहुत ही सेफ कंट्री है। और सबसे अच्छी बात ये कि यहाँ पे इंग्लिश ज़बान भी बोली जाती है। यहाँ की ऑफ़िशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। इंग्लिश ज़बान बोलने का पाकिस्तान, इंडिया के लोगों को बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को जर्मन, रशियन या फ्रेंच लैंग्वेज इतनी समझ नहीं आती, जितनी वो इंग्लिश समझ लेते हैं। क्योंकि बचपन से स्कूलों, कॉलेजों में इंग्लिश ज़बान पढ़ाई जाती है पाकिस्तान और इंडिया में। तो जिस मुल्क में इंग्लिश ज़बान बोली जाती है, तो पाकिस्तान और इंडिया के लोगों के लिए वहाँ रहना आसान होता है। यही वजह है कि दुनिया के आप जितने बड़े मुल्क हैं, जहाँ पे पाकिस्तान, इंडिया की ज़्यादा आबादी है, वहाँ पर इंग्लिश ज़बान बोली जाती है। जैसे कि ये आप इंग्लैंड ले लें, जैसे कि आप यूएसए ले लें, या कोई भी आप बड़ी कंट्री ले लें जहाँ पर इंग्लिश ज़बान बोली जाती है, वहाँ पे आपको पाकिस्तान और इंडिया के लोग ज़्यादा मिलेंगे। तो यहाँ पर भी ऑफ़िशियल लैंग्वेज माइक्रोनेशिया में इंग्लिश ज़बान है, तो पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को इसका एडवांटेज होता है। होटल और रेस्टोरेंट में बहुत जॉब होती हैं, अगर आप एजुकेटेड होते हैं उस हवाले से आपको जॉब मिल जाती है। लेकिन आप अगर पढ़े लिखे नहीं हैं, तो फिर आप होटल में मल्टीपल काम होते हैं, वो आप कर सकते हैं। वहाँ वेटर का काम कर सकते हैं, वहाँ आप डाइनिंग एरिया में काम कर सकते हैं, वहाँ किचन में शेफ़ का काम कर सकते हैं, वहाँ लॉन्ड्री का काम सँभाल सकते हैं, वहाँ आप रिसेप्शन का काम सँभाल सकते हैं। वहाँ आप लिफ्ट ऑपरेटर के तौर पे काम कर सकते हैं। इसके अलावा रूम सर्विस में काम कर सकते हैं, हाउसकीपिंग में काम कर सकते हैं। इसके अलावा होटल से एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से होटल तक गाड़ी जो जो गैस को लाती है, ले जाती है, उसमें आप वहाँ पे गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं, आपको गाड़ी ड्राइव करनी आती है। यानी कि होटल और रेस्टोरेंट में मल्टीपल काम होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कंस्ट्रक्शन के हवाले से अगर आपकी कोई आपकी महारत है, स्किल है, तालीम है, तो जब भी आपको अच्छी जॉब मिल जाती है, हवाले से भी आपको यहाँ अच्छी जॉब मिल जाती है। और अगर आपको कोई स्किल आता है, हुनर आता है, आपको प्लम्बर का काम आता है, वेल्डिंग का काम आता है, कलर करने का काम आता है, वॉलपेपर लगाने का काम आता है, गार्डनिंग का काम आता है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। और दोस्तों, लास्ट में यहाँ पे फूड डिलीवरी की जॉब्स हैं, और ग्रोसरी के बड़े-बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, उसमें आप एज़ अ अकाउंटेंट, एज़ अ सेल्समैन काम कर सकते हैं। और वहाँ पे फूड डिलीवरी करनी होती है ऑफ़िस और घरों में, वो भी आप कर सकते हैं। तो ये 2-4 सेक्टर हैं, वहाँ पे आप जॉब भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने बताया, लोगों का मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है माइक्रोनेशिया जाने का, वो ये होता है कि वहाँ जाएँ और जल्द से जल्द शहरियत हासिल करें। क्योंकि माइक्रोनेशिया में शहरियत हासिल करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज होते हैं, और अक्सर लोग जिनका अगर ड्रीम होता है यूएसए जाने का, तो उनके लिए माइक्रोनेशिया एक आइडियल कंट्री शुरू में साबित होती है। क्योंकि अगर आपको शहरियत मिल जाती है, आप और आपकी फैमिली बाद में आसानी से यहाँ से यूएसए मूव कर जाते हैं। इसी तरह यूएसए के शहरियों को भी अलाउ है कि वो माइक्रोनेशिया बगैर वीज़े के आ सकते हैं, यहाँ रह सकते हैं, काम कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों, हम माइक्रोनेशिया और यूएसए समझ लें, वैसे तो 2 अलग-अलग कंट्रीज़ हैं, लेकिन माइक्रोनेशिया में तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यूएसए यूएसए के तहत ही चल रहा है। तो ये आपको वहाँ पे ऐसा लगता है आप न्यूयॉर्क या वाशिंगटन में घूम रहे हैं, अगर आप माइक्रोनेशिया चले जाते हैं। माइक्रोनेशिया के बारे में और गूगल पे स्टडी करें, माइक्रोनेशिया के लिए ट्राई करें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो का वेट करें, जिसमें हम एक नए मुल्क के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।